अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जी। तो मैं भी ठीक हूँ। हमारे जो है ना वो यूके में आखिरी दिन चल रहे हैं। आज हमारी दावत है बड़े चचा के घर, जिनको हमारे बच्चे कहते हैं बड़े दादा अबू के घर। तो वो शाम का टाइम है और हम निकले हैं घर से अभी और यहाँ पे पहुँच गए हैं उनके घर। तो आज सब जो फैमिली है वो सब इकट्ठी होगी, सब हम लोग इकट्ठे हैं यहाँ पे। और हम भी पहुंच गए हैं। शाम तो बहुत जल्दी हो जाती है यहाँ पे। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है और साथ में जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे दिन बहुत कम है, इस वजह से दिल बहुत उदास होता है। अच्छा जी, माशाल्लाह से यूके में हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे हस्बैंड जी के दो यहाँ पे चचा रहते हैं। आगे से उनकी जो बच्चे हैं माशाल्लाह से उनकी शादियाँ हो चुकी हैं और फैमिलीज़ जो हैं वो एक्सटेंड हो चुकी हैं। इस तरह से आपकी मेरे जो फॉलोअर्स हैं उनकी मुलाकात या मेरे देखने वालों की मुलाकात उनके साथ नहीं हुई है। लेकिन ये है कि आप बाज़ दफ़ा ईद पे और इस तरह के कुछ मौक़ों पे आपने देखा होगा कि हम लोग माशाल्लाह जब इकट्ठे होते हैं तो समझ लें कि काफ़ी बड़ी जो है ना वो हमारी फैमिली हो जाती है। तो आज जो है यहाँ पे हम लोग सारे इकट्ठे होंगे क्योंकि हम यूके में यही कह लें कि ये हमारा बड़ा घर है। हमारे बच्चियाँ कहती हैं कि हमने बड़े दादा अबू के घर जाना है या बड़े दादा अबू के घर आज हमारी ईद है। तो हम लोग यहीं पे सारे इकट्ठे होते हैं, कोई भी फैमिली की गैदरिंग हो। कभी भी यूके में रहते हुए हमें ये महसूस नहीं हुआ कि हम लोग यहाँ पे अकेले हैं या यहाँ पे हमारे लिए जो है ना वो हमारे अपने दूर हैं, क्योंकि ये मेरी सारी ससुराली फैमिली है। और बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पे इसी तरह से आज भी हम इकट्ठे हैं। हम लोग थोड़े से जल्दी आ गए थे क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम था। तो टाइम निकाल के जब यहाँ निकल के आती हूँ तो फिर ये है कि पीछे का फिर भी मुझे परेशानी होती है कि बहुत सा काम जो है ना वो पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बैठ के अभी हम शाम की चाय पी रहे हैं और सब आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं यहाँ पे। यूके में आने के बाद सबसे पहले मैं इसी घर में आई थी। एयरपोर्ट से उतरी और डायरेक्ट यहाँ पे मैं आई। तो यहाँ पे माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लगा। फ़र्स्ट टाइम जो मेरा यहाँ पे आना था, यहीं पे मेरी दावत थी, उसके बाद फिर मैं अपने घर गई। तो इसी तरह से उस वक़्त भी सारे इकट्ठे थे और आज का दिन फिर ऐसा ही है कि हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं। और समझ लें कि यहाँ पे आज जो यहाँ पे मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ, तो हमारा आज यहाँ पे लास्ट डे होगा। तो खाना वाना सब कुछ रेडी हो चुका है और सब लोग जो हैं वो मगरिब की नमाज़ पढ़ चुके हैं और कह रहे हैं कि अब जो है वो आप अपने खाने की तैयारी शुरू करें। तो सबसे लास्ट में चावलों को दम दिया जाता है ताकि जब सर्व करने लगें तो गरम गरम हो। पहले स्टार्टर दिया जाएगा और उसके लिए सब यहाँ पे चीज़ें जो है ना वो रेडी कर रहे हैं, सब कुछ रेडी करके रख रहे हैं। और बाकी भी अब सारी चीज़ें जो है ना वो जितने भी सालन जितनी भी चीज़ें हैं उनको गर्म किया जाएगा। तो इतनी देर में चावल को जो है वो दम लग जाएगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े मज़े के खाने आज यहाँ पे बने हुए हैं। हमेशा ये जायका, ये पकवान, ये दावतें, ये मोहब्बतें, ये चाहतें हमेशा याद आती रहेंगी। और मैंने अपने कैमरे में इन सब चीज़ों को कैच कर लिया है। और यकीन करें कि जब मैं अब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरा दिल जो है ना वो भर रहा है। मेरे मतलब मेरे जज़्बात जो है ना वो या मेरे अल्फाज मेरे जज़्बात का साथ नहीं दे रहे हैं। और मुझसे जो बातें मैं कहना चाह रही हूँ वो मैं कह नहीं पा रही। तो यहाँ पे मैंने बहुत सी मोहब्बतों को समेटा, बहुत सी चाहतों को समेटा। और हमेशा ये रिश्ते, ये सब चीज़ें जो है ना मुझे याद रहेंगी। तो बस यहाँ पे बात खाने की नहीं होती है, सारी बात ये होती है कि कोई आपको कितने खुलूस, कितनी मोहब्बत और कितनी चाहत से आपको अपने घर पे बुलाता है और आपकी खिदमत भी करता है और आपके साथ जो है वो उठता बैठता है। और ये सब चीज़ें जो होती हैं ना मिल के एक दावत को खूबसूरत बनाती हैं। तो यहाँ पे देखें जी, सब लेडीज़ अपने काम को संभाल के शुरू हो गई हैं। सब चीज़ें यहाँ पे तैयार कर रही हैं, रख रही हैं माशाल्लाह से। सबसे पहले ये है
कि जितने भी मर्द हज़रात हैं उनको खाना खिलाया जाता है। उसके बाद बच्चों की बारी आती है और उस सबसे लास्ट में ख़वातीन की बारी आती है। तो ख़वातीन जो है हमारे घर की सारी अपने-अपने कामों में मसरूफ़ हैं और देख लें कि कितने तेज़ी से अपने हाथों को चला रही हैं। इंसान की ज़िंदगी में अपने ख़ानदान, फ़ैमिली, बरादरी की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जब हम अपने मुल्कों से इन ममालिक में आ जाते हैं, परदेस में आ जाते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि हम लोग तन्हाई का शिकार हो गए हैं। हमारा यहाँ कोई रिलेटिव नहीं है। अगर हमें खुशी, गमी, कोई ऐसा मौका आ गया, तो हम जो है वो अकेले होंगे। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे भी यही फीलिंग्स थी कि मैं अपने माँ-बाप, बहन-भाई सब रिश्ते जो है ना वो पीछे छोड़ के यहाँ पे आ रही हूँ। तो मेरा तो यहाँ पे कोई भी नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा उदास भी थी, बहुत ज़्यादा परेशान भी थी और मुझे लग रहा था कि मैं इस भरी दुनिया में अकेली हूँ। पता नहीं मैं अपनी वापस माँ-बाप के पास कब जाऊँगी, कब उनसे मिलूँगी, क्या होगा? लेकिन जब मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे जो रिश्ते मौजूद थे, उन्होंने तमाम रिश्तों की तमाम जो हमारे ज़िंदगी में रिश्तों की कमियां थी, उन्होंने सब ने इन रिश्तों ने मिलके उन सब कमियों को पूरा किया। ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पे मुझे कभी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। कभी भी कोई ऐसा खुशी का मौका हो, गमी का मौका हो, तो ये ख़ानदान, ये फैमिली जो कि मेरी ससुराली फैमिली थी, मैंने इनको हमेशा अपने साथ अपनों की तरह खड़े पाया। तो यकीन करें कि अब भी छोड़ते हुए, इनको छोड़ के जाते हुए बहुत मुश्किल है इनको छोड़ के जाना। जहाँ पे ज़िंदगी का एक तवील वक़्त गुज़रा हो, बहुत सी यादें होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं। मेरी बच्चियों का बचपन यहाँ पे गुज़रा, मेरी बच्चियों की पैदाइश यहाँ पे हुई। मेरी बच्चियाँ यहीं पे इन बच्चों के साथ, अपने कज़न के साथ खेल के जवान हो गई और फिर आप समझ सकते हैं कि जब ये सब कुछ एकदम से आप छोड़ के जा रहे हों तो आपकी क्या कैफ़ियत होती है। बहरहाल ज़िंदगी शायद इसी का नाम है, ज़िंदगी जैद मुसलसल का नाम है और बस हमारे भी नसीब में शायद इतना ही साथ लिखा था और इंशाअल्लाह फैमिली हैं, ज़िंदगी के बहुत से मौक़ों पे हम इंशाअल्लाह फिर जो है वो साथ इकट्ठे होंगे। लेकिन जो साथ रहा वो बहुत ही अच्छा और बहुत शानदार था। तो चलें, ये बातें तो साथ-साथ मैं करती रहूँगी और कुछ भूलते-भूलते कुछ बातों के वक़्त भी लगता है, तो कोशिश करेंगे कि ये अच्छी यादें जो है ना अपने साथ हमेशा रखें और इनको कभी भुलाएँ नहीं। लेकिन ये है कि इंसान वक़्त के साथ-साथ जो है ना वो कुछ यादें मद्धम पड़ने लगती हैं। तो बहरहाल जी, देख सकते हैं आप कि इसके साथ-साथ इन दुःख भरे लम्हात में हमारा जो है ना वो खाना भी रेडी हो चुका है और तकरीबन जो है वो तैयारी भी कंप्लीट हो चुकी है और अब साथ-साथ ये है कि टेबल भी अंदर लगा रही हैं और उसके बाद जो है वो खाना सर्व किया जाएगा। कुछ वक़्त यहाँ पे फ्री था हमारे पास क्योंकि हम तो गप्पे-शप्पे लगा रहे थे। किचन में काम कर रहे थे वो मसरूफ़ थे। तो यहाँ पे हम लोग पज़ल्स जो है ना वो खेल रहे थे अपनी देवरानियों के साथ, चाचियों के साथ बैठ के और बड़ी कोशिश के बावजूद जो है ना हम लोग ये सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये जो अभी सॉल्व कर रहा है बड़ा माहिर बंदा है और 1 मिनट में ये देखें जी ये सॉल्व हो गया।
और हमने भी बड़ी जतन कोशिश की, मैंने बड़ी ट्राई की, लेकिन मैं तो एक भी जो है ना वो इसका वो क्या कहते हैं कलर को इकट्ठा नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ तो चुटकियों में काम हो रहा था, तो मैं कहा चले मैं देखती हूँ कितने मैं अब जितनी देर में ये वीडियो बना रही हूँ उतनी देर में इन्होंने ये सारा सॉल्व कर लिया। तो बड़ा जी इनके पास कह लें कि ट्रिक है कि पता नहीं कैसे 5 मिनट में भी 5 मिनट भी कोई ज़्यादा ही लगते हैं, 2 मिनट में ये जो है ना वो करके तो ये फ़र्क हो जाती हैं। तो सभी कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनका जो था ना तरीका बहुत फास्ट वाला था और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने करके ये अपना जो गेम है उसको ओवर कर लिया। तो हमने जो है सिर्फ ये है टेंशन ही ली इसकी और बस उसके बाद छोड़ दिया। टाइम जो है ना काफ़ी ज़्यादा हो चुका था, अब बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी और बड़ों को भी, सारे जो है ना बस अब अपना अपना जो है ना काम खाने पीने का शुरू कर चुके थे। तो बच्चों को पहले खिला दें तो मेरे ख्याल में बहुत सा मसला जो है ना वो हल हो जाता है कि जब आप खुद खाने लगते हैं तो बच्चे फिर आराम से बैठे रहते हैं। अगर इनको भी भूख लगी भी हो और साथ खुद भी खा रहे हों तो फिर जो है ना वो काम डबल ही हो जाता है और बहुत जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। वैसे भी माएँ जब खाना खाने लगती हैं तो बच्चों को वैसे भी कोई ना कोई प्रॉब्लम उठ जाती है, या तो वो उनको भूख लग जाती है या वो जो है ना वो उनको बाथरूम याद आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे पहले जो है ना बच्चों को खिला के फ़ारिग कर दिया जाता है ताकि फिर बाकी जो है वो आराम से अपना जो है ना वो खाना एंजॉय कर सकें। तो मर्द हज़रात के लिए खाना जो है वो लग चुका है तकरीबन, और बाकी जो है ना वो सब अब बैठने लगे हैं। और उसके बाद ये है कि मर्दों के बाद अब खाना खाएंगे, फिर घर के बाकी जो लोग हैं बच्चे और फिर ख़वातीन। खाना रेडी हो चुका है, पुलाव को दम आ चुका है। तो यहाँ पे जी ये है चिकन पुलाव है, साथ में बहुत ज़बरदस्त किस्म के शानदार किस्म के शामी कबाब हैं, चिकन रोस्ट है, रशियन सैलड, चटनी और वेजिटेबल्स वाला सैलड है, और साथ में रायता, और ये स्टार्टर की चीज़ें हैं, और कढ़ाई है, कढ़ाई गोश्त है, और साथ में मीठे में आपको आगे वो नज़र आता रहेगा कि क्या कुछ है। तो तकरीबन ये है कि सब लोग रेडी हो चुके हैं खाने के लिए, खाना सर्व हो चुका है और उसके बाद ये है कि सब बैठ के मिल के आप खाना खाएंगे। अब जी हमारे मर्द हज़रात खाएंगे खाना, तो यहाँ पे सालन डाला जा रहा है और उसके अलावा साथ में चावल जो है वो सर्व किए जाएंगे, और उसके बाद जो हैं इनके खाने के बाद ये फ़ारिग हो जाएंगे तो फिर आएगी बारी ख़वातीन की। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहे हैं जी खाना खाते हुए, क्योंकि गपशप भी जारी है और साथ में खाना भी खाया जा रहा है, तो इसलिए ये है कि काफ़ी लंबा टाइम लेते हैं। तो यहाँ पे अब इनकी बारी, और उसके बाद भी टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका और मेरा काम भी घर में काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, तो काफ़ी जो है ना यहाँ पे अफरा तफरी मची हुई है। किचन आपको काफ़ी मसरूफ़ नज़र आ रहा होगा कि कोई खाना बना रहा है, कोई खाना दे रहा है, कोई खाना खा रहा है,
और कोई जो है ना वो बर्तन साफ़ कर रहा है। तो यहाँ पे बर्तन धोए जा रहे हैं, साथ साथ जो है ना वो बर्तनों को भी धो के रखा जा रहा है, क्योंकि मर्द हज़रात खाना खा के फ़ारग हो चुके हैं। ख़वातीन के लिए लग रहा है, देखें जी कितना अपने लिए ख़वातीन ने जो है ना वो डैशिंग काम किया है, किस तरह से ज़बरदस्त किस्म का खाना अपने लिए लगाया। लेकिन वैसे ये अपने लिए नहीं लगाया, बल्कि ये है कि मर्दों के लिए भी ऐसे ही लगाया, और इतनी खूबसूरती के साथ लगाया। खाना भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी था, और भूख भी सबको बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, इसलिए ये है कि खाना बहुत ही अच्छा लगा सबको, बहुत ही मज़े का खाना था। बहुत यहाँ पे सब जितने भी हैं खाने जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त किस्म के बनाते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सबके हाथ में बहुत अच्छा टेस्ट है और बहुत ही जो है ना वो अच्छी कुकिंग की जाती है। तो आप अब देख सकते हैं कि अब आ गई है जी बारी ख़वातीन की। तो अब इस वीडियो को इसीलिए ज़्यादा लंबा कर रही हूँ, क्योंकि हमारा टाइम भी और हमारा ज़िंदगी का यहाँ का साथ भी काफ़ी ज़्यादा लंबा था, और यहाँ पे हम लोगों ने ज़िंदगी में इसी तरह से हमारी जो है ना वो इकट्ठी हमारी गैदरिंग भी हुई है, हम लोग सारे इकट्ठे इसी तरह से रहे हैं। तो आप जो है ना वो देख रहे हैं कि हम लोगों की जो आखिरी जो अलविदाई किस्म की कह लें कि दावत है, वो भी कितनी शानदार है। तो बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला इनके जो रिज़्क़ है उसमें बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इनको हमेशा से इसी तरह से खुश व खुर्रम रखे, और इसी तरह से इनके घर में जो है ना वो रौनक लगी रहे। तो खाना वाना खा के जी हम लोग फ़ारग हो चुके हैं, सारी क्लीनिंग हो चुकी है, सारा जो है ना वो किचन वगैरह साफ़ हो चुका है, और जो सब उधर दूसरे रूम में बैठे हैं उनको चाय वाय भी दे चुके हैं, मीठा भी दे चुके हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो है ना वो अपनी एक महफ़िल लगा के बैठे हुए हैं, और जब हमारे बच्चे छोटे होते थे तो वो इसी तरह से यहाँ पे इकट्ठे होते थे, और ये कमरा भरा हुआ होता था, सभी जो है ना मिलके यहाँ पे शोर शराबा कर रहे होते थे, और अपनी अपनी जो है ना वो एक्टिविटीज़ में लगे हुए होते थे। तो अब इन बच्चों के भी आगे बच्चे हो चुके हैं, और माशाल्लाह से अल्लाह ताला इस घर को इसी तरह से फलता फूलता रखे। और यहाँ पे अब हम लोग जो है ना वो भी हम भी मीठे का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएगा। जब मीठा आया तो मैं तो बिल्कुल ही भूल ही गई, और वीडियो मैंने बनाई नहीं। और उसके बाद ये है कि टाइम भी मैंने आपको जैसे कि बताया काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि बेशक जो है ना जितनी मर्ज़ी आप जल्दी करें, लेकिन ये है कि टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो लग जाता है जब आप कहीं जाते हैं। तो मैं भी जो है ना वो इसी में थी कि मेरा भी जो है ना वो टेंशन में थी कि मेरी जो टाइम है मेरा बहुत ज़्यादा वो यहाँ पे लग रहा है, और उसके बाद ये है कि मुझे घर भी जाना है और मुझे ढेर सारा काम भी करना है। तो उस वजह से टेंशन लेते लेते जो है ना मेरी वहाँ यहाँ पे भी तबीयत ख़राब होने लग गई। और जब मीठा फ्रिज में रखने लगे तो मैंने कहा ठहरें जी मुझे एक वीडियो बनाने दें। मैंने तो मीठा जब आपने सर्व किया था तो मैंने तो वीडियो ही नहीं बनाई। तो बहरहाल जी मीठे की भी मैंने आपको दिखा दिया, रसमलाई थी, और यहाँ पे बहुत किस्म ज़बरदस्त किस्म का जो जर्दा था, किस्म का बहुत ज़बरदस्त किस्म का जर्दा बना हुआ था, वो हमने खाया। तो ये जी हमारा यहाँ का सफ़र था। यहाँ के सफ़र का जहाँ से हमने आगाज़ किया था वहीं पर हमने अख्ताम किया। अल्लाह हाफिज़।